ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जिसमें अधिकांश श्रद्धालु जो थोड़ी भी आस्था जो रखते हैं, आज के दिन पवित्र नदियों में सरोवर में स्नान करते हैं, यथाशक्ति दान पुण्य करते हैं। और दान पुण्य वह भी विशेष करके गरीबों को, जो मजदूर वर्ग है उनको कुछ भी दान देने का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन गरीबों को दान का जितना महत्व इस मकर संक्रांति के दिन माना जाता है और किसी पर नहीं। वैसे तो सब गरीबों को दान दिया जाता है, वही तो लेंगे। लेकिन इसी दिन क्यों जगह जगह देखें आप, भंडारे होते हैं, भोजन करवाया जाता है, कतारों में बैठ के देखा होगा। क्या कारण है इसका? यहीं तक सीमित है या इससे आगे की भी कोई बात है? किसी भी विषय का पूर्ण लाभ यदि लेना हो तो हमें उस विषय की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और भी रहस्य होना चाहिए। केवल ये गरीबों को दान पुण्य और ये नदी, पवित्र नदी सरोवर में स्नान तक ही सीमित बात नहीं है। जैसा मैं समझा गुरुचरणों में बैठकर, वैसा निवेदन थोड़ा सा आपको करता हूं। इसके लिए हमें काल पुरुष कुंडली का विचार करना होगा। उससे जोड़ करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो उसमें सूर्यदेव पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी। उनकी अपनी राशि सिंह राशि पंचम स्थान में चली जाती है और पंचम स्थान होता है ज्ञान का। सूर्य आत्म तत्व के कारक हैं। एक सीधी सी बात, वो आत्मा के कारक हैं। और जो भाव जो उनको स्वामित्व मिला वो ज्ञान का है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, समझिए उसको तो सारे ज्ञान फिर उसके लिए व्यर्थ हो, कुछ भी जानना बचता ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। फिर आत्मज्ञान के प्रतीक, और फिर वो कहां प्रवेश करते हैं? दशम स्थान में। काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि दशम स्थान में होती है। शनिदेव की दो राशियां मकर और कुंभ। कुंभ कहां है? 11वें स्थान में, दशम में है मकर। और मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उन्होंने उस भाव में प्रवेश कर लिया जो भाव ही कर्म से जाना जाता है, जो भाव कर्म भाव कहलाता है। विशिष्ट बल को प्राप्त हो जाते हैं सूर्यदेव दशम भाव में जाकर के, दिग्बली हो जाते हैं वो। सर्वाधिक क्षमता प्रखरता उनकी सूर्यदेव की कब होती है? जब वो मध्याह्न काल में आते हैं, दोपहर में। इसलिए आप देखें, जिन व्यक्तियों का जिनका जन्म मध्याह्न काल में हो उनका सूर्य जन्म कुंडली में दशम स्थान में मिलेगा। तो ये कर्म के भाव में प्रवेश करते हैं। कौन? सूर्यदेव। किसके कारक? आत्मा के कारक। और घर किसका है? वो घर है शनिदेव। शनि किसके प्रतीक हैं? शनि कारक हैं श्रम के, मेहनत के, परिश्रम के। श्रमिक जिन्हें हम गरीब कहते हैं, जिसके पास एक ही काम है, सबसे बड़ी पूंजी उसकी है, उसकी मेहनत, परिश्रम, उसके भाव में प्रवेश कर जाते हैं। वो सेवक है शनि। उसके भाव में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव, जो किसके कारक है? आत्म तत्व के। और दशम स्थान में बैठा है। प्रत्येक ग्रह जातक को प्रभावित करता है। मंगल के अतिरिक्त कोई ग्रह ऐसा नहीं जो दशम में बैठ करके लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालता हो। केवल मंगल को ही केवल चौथी दृष्टि प्राप्त है। लेकिन दशम स्थान में बैठा प्रत्येक ग्रह लग्न को प्रभावित करता है, अर्थात जातक को प्रभावित करता है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह दशम में बैठ करके फिर सूर्य जैसा ग्रह लग्न में बैठेगा तो जिसके वो कारक हैं आत्मबल के, स्वाभिमान के और निरंतर गति के। सूर्य का सबसे प्रधान गुण क्या है? निरंतर गतिमान रहना। यही कारण है
कि मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को आ जाती है। उनकी गति बिल्कुल नियमित। तो यदि हमको यश चाहिए, कार्यों में सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, यह सब केवल एक काम से मिलती है। पैसा चाहिए। धन क्या है? दशम स्थान, कर्म स्थान, उससे अगला स्थान लाभ स्थान जुड़ा हुआ है उससे। पैसा कभी भी सीधा नहीं कमाया जा सकता, सीधा प्राप्त नहीं होगा पैसा। केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित कर लेने से पैसा प्राप्त होने वाला नहीं है। आप देखें पैसा किनको मिलता, कब मिलता, किसको भी, जिसको भी मिलता है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक, बिल्कुल बुद्धि विवेक से, जैसा वो है उसी तरह संपन्न कर लेने पर उस कार्य की सफलता पर जो मिलता है वह धन है, वह प्रतिफल है। इसलिए धर्म, धन स्थान किससे? कर्म से अगला है जुड़ा हुआ। शनिदेव दशम के स्वामी वो क्या कह रहे हैं? एक बात इंडिकेट कर रहे हैं, कर्म प्रधान है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल किसमें है? कर्म करने में। वो कह रहे हैं सीधी सी बात, सीधा सा एक बात बोल रहे हैं कि केवल कर्म करो अपना, आगे कुछ सोच विचार की आवश्यकता नहीं। शनिदेव कह रहे हैं कि कर्म का अधिष्ठाता भी मैं, जिस भाव से कर्म का विचार किया जाता है उस भाव का मालिक भी मैं ही हूं, और फिर जिस भाव से लाभ मिलता, परिणाम दिया जाता उसका, उस भाव का मालिक भी मैं ही हूं। तो शनिदेव तो बहुत स्पष्ट शब्दों में काल पुरुष की कुंडली देखने से एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि कर्म के स्वामी भी वो हैं और कर्म का प्रतिफल जो मिलता उसके स्वामी भी वो हैं। तो यदि हमने कर्म, काम काज हमारा जो भी है, पंचम स्थान किसका? ज्ञान का। सूर्यदेव किसके कारक हैं? आत्मा के, और आत्मबल के, स्वाभिमान के, आत्मविश्वास के। आत्मविश्वास, ज्ञान, आत्मबल, आत्मा, इन सब को जोड़ करके किससे जोड़ना है? कर्म से। इन सब को संयोजित करें हम किससे? कर्म के साथ, और फिर कर्म में प्रवृत्त हों। जो भी हमारा काम है उससे जुड़े, उसको करें। कोई कारण नहीं बनता कि जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणाम ना मिले। शर्त केवल एक, और वो ये है, हमें हमारा जो भी काम है, जो भी हम चाहते हैं, वो हमको आत्मा के साथ पूरे आत्मीयता से जुड़ करके करना है। मन तो प्रतिफल हर पल बदलता रहता है। मन की एक जैसी स्थिति होती ही नहीं। कभी हमारा मन, हमारा जो काम है, कभी उसमें पूरी तरह से लगता है, और उसी काम को कभी करने का मन ही नहीं करता। बोलते ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इस काम को करने का, जबरदस्ती करना पड़ा। भाई जबरदस्ती क्यों की? मन नहीं कर रहा था, मत करो। आत्मा क्या कहती है? जिस काम में कोई व्यक्ति आत्मा से लग जाता है, उसी काम के अंदर फिर उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए दशम स्थान वो यश प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। यही एक कारण है। तो हमें इस बात को समझ लेना है। दूसरी बात, जो गरीबों को दान पुण्य करने की, इसके पीछे क्या रहस्य? इसके पीछे भी एक कारण है। हम किसी से किसी भी प्रकार का कोई काम करवाएं, हमारा फर्ज बनता है, हमें चाहिए कि उसका प्रतिदान जो भी बनता है, जो भी पारिश्रमिक है उसका, वो हमें उसे पूरा देना चाहिए। एक विडंबना जो नहीं होनी चाहिए, जो देखने में आई, पुण्य की आकांक्षा से इस मकर संक्रांति पर दान पुण्य बहुत, लेकिन व्यावहारिक जीवन में जब काम करवाते किसी से, तो वहां कोशिश करते हैं अगर 100 रुपए का काम है तो किसी तरह 90 ही दूं, 80 ही दूं, काट पीट करके। वो जितना पुण्य जितना किया वहां पर दान पुण्य, वो सब व्यर्थ हो गया, सब पर पानी फिर गया। ये कभी नहीं करना चाहिए। हमने 100 रुपए की मजदूरी करवाई है किसी से, हम उसको 102, 105, 110 अधिक नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 100 तो पूरा दे, उसका जो बनता है वो तो। यह हमको इस पर्व से यह शिक्षा मिलती है, महत्व दिया गया है उनको
गरीबों को चला करके करते हैं, उनको दान दिया जाता है। वो ये कभी जीवन में वर्ष भर में कभी कोई बात रह गई हो किसी तरह की, कहीं किसी प्रकार से, तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, तो वैसा किया ही ना जाए। अर्थात श्रमिक को उसको पूरा महत्व देना है, उसके मोल को समझना है। यदि हम दूसरों के श्रम का मोल को समझेंगे तो हमें हमारे अपने श्रम को मोल को भी समझने की बात समझ में आ जाएगी। हमें हमारा अपने श्रम का मोल भी समझना चाहिए। और वो कैसे? अपना परिश्रम, अपना काम पूरी मेहनत से करना चाहिए, पूरी आत्मा के साथ जुड़ करके करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कार्य की सफलता कहीं नहीं जाएगी। कार्य जब सफल होगा तो बदले में मिलने में जो भी उसका प्रतिफल है वह भी पूर्ण रूप से मिलेगा, उससे भी कोई नहीं रोक सकता फिर। और जब काम हमने पूरी आत्मा से जुड़कर किया है तो उसकी चमक और ही होगी। जिस व्यक्ति ने अधूरे मन से, अधूरी आत्मा से, बस काम चलाओ दृष्टि से कैसे बस काम करना है किया है, उसके काम में, उसके काम का जो परिणाम है, उसके काम की जो चमक है, झलक है, उससे कई अधिक उस व्यक्ति के काम की होगी जिसने काम, कोई भी हो, काम एक ही है, वो पूरी अपनी आत्मा से जुड़ करके किया है। उसके पहचान ही अलग होगी तो वो यश भी प्रदान करेगी। स्वाभाविक, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो एक ही संदेश, हमें हमारे काम में निरंतरता रखनी है, सूर्यदेव के समान। श्रम का मोल समझना है, अकारण किसी भी प्रकार से कभी भी किसी के भी श्रम का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। केवल एक दिन मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य कर लेने भर से और केवल एक दिन उनको सम्मान दे देना यही पर्याप्त नहीं है। यह हमें वर्ष भर होना चाहिए। उस दिन संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम वर्ष भर कभी भी किसी श्रमिक को हम कभी भी किसी तरह से उसके जो भी बनता है उससे कम नहीं देंगे, और यथेष्ट जितना बन सकेंगे उतना तो वर्ष भर करते रहना चाहिए। केवल मकर संक्रांति का ही उसी का वो नहीं, उसको एक दिन की तरह की सीमित करके नहीं चलना चाहिए। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, आपको विशिष्ट कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक बात का संकल्प लीजिए, आप जो भी कार्य करेंगे एक तो उसमें निरंतरता रखेंगे। वो कछुए की और खरगोश की कहानी, वो भी क्या है, वह भी ऐसे ही है। खरगोश की निरंतर यात्रा ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। सूर्यदेव प्रतिदिन एक अंश चल लेते हैं, यही उनकी गति। इस गति में कभी भी वो आलस्य नहीं करते, इसीलिए प्रत्येक वर्ष वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति, मकर राशि में पहुंच जाते हैं और हम मकर राशि का पर्व मनाते हैं। निरंतरता होनी चाहिए और इस कार्य को बिल्कुल गति से कर रहे हो, आत्मीयता से, काम चलाओ बिल्कुल नहीं। यह भी संकल्प लें हम। फिर हमको बदले में जो कुछ चाहिए उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, वह तो प्राप्त होगा ही होगा। तो सूर्यदेव की उपासना के लिए, सूर्यदेव की उपासना कोई भी कर सकता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो, उन्हें तो करना ही चाहिए। आत्मबल की कमी वह पूर्ण हो जाएगी, आत्मविश्वास की कमी पूर्ण हो जाएगी, कार्यों में निरंतरता नहीं बनी रहती वह भी पूर्ण हो जाएगी। तो फिर जीवन में सफलता तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, तो सूर्य उपासना को अपनी उपासना का अंग बना लेना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के और आधे घंटे के भीतर भीतर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना, किसी भी सूर्य मंत्र का निरंतर जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का, किसी भी सूर्य स्तोत्र का पाठ करना, किसी भी रूप में सूर्य देव की उपासना को जीवन में अपनी उपासना का अंग बना लेना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके कार्यों को निरंतरता में वृद्धि करेगा
और यदि ये हो गया तो स्वतः स्वाभाविक रूप से आप किसी भी कार्य में आत्मा से जुड़ेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन में सफलता, कार्यों की सफलता से फिर समृद्धि, और समृद्धि से फिर प्रसिद्धि और यश कीर्ति, ये सब स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जुड़े हुए हैं अलग अलग। तो भगवान सूर्यदेव आप सब पर कृपा करें, आप सबको एक समृद्ध और आनंदमय जीवन प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।